हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू लाइक गुरुकुल यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं प्राची सिंह आज सभी के सामने लेकर आई हूँ करंट अफेयर का एक नया सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम वही करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड प्लान्स टू एस्टेब्लिश सोलर पावर प्लांट इन विच कंट्री। अभी हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किसी देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, तो वो कौन सा देश है? वो देश है श्रीलंका। अभी श्रीलंका में इस सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की योजना बनाई है। किस किस ने ये योजना बनाई है? आईएसए और एनटीपीसी ने मिलकर ये योजना बनाई है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। अगर हम आईएसए की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करेंगे श्रीलंका में। अगर आईएसए की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन है वो है उपेंद्र त्रिपाठी इसके चेयरमैन हैं। एनटीपीसी की बात की जाए तो इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके हम चेयरमैन की बात करें तो वो हैं गुरुदीप सिंह। और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या है? जयवर्धने कोटे इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी इसकी करेंसी है। इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट इन्हीं के भाई हैं, गोताबाई राजपक्षे। कौन है? गोताबाई राजपक्षे। इन्हीं के भाई यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम है गोताबाई राजपक्षे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन रेलवे सेट द टारगेट टू यूज आरएफआईडी दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्रैकिंग वैगन्स बाय विच ईयर। अभी भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वैगनों पर नजर रखने की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है 2022 तक। उनका ये कहना है कि रेलवे मंत्री का जो रेलवे के मंत्री हैं यानी पीयूष गोयल, उनका कहना है कि ये इस टैग को पूरा कंप्लीट कर देंगे 2022 तक। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर 2022 तक इस पूरे जो टारगेट को वो कंप्लीट कर देंगे। इसमें ये ट्रैकिंग डिवाइस को यूज करेंगे ट्रैक करने के लिए। और वो ट्रैकिंग डिवाइस क्या है? आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज किया जाएगा ट्रैकिंग करने के लिए। और इस जो है टारगेट को वो कब तक कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं? वो कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 तक वो इसे कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड बिलुंग विलेज आफ्टर पॉपुलर फोक सॉन्ग रंगबत्ती। अभी किसी राज्य ने लोकप्रिय गीत उनका जो है उसे राजबत्ती के ऊपर बिलुंग गांव का नाम उन्होंने बदल दिया है। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने ही अभी हाल ही में बदल दिया है अपना जो है उनके जो लोकगीत के ऊपर अपना बिलुंग गांव का नाम ही बदल दिया है। तो चलिए उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको दिया गया था हीरो टू एनिमल अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया था? बाई पेटा दिया गया था इनको एक अवार्ड, उसका नाम था हीरो टू एनिमल अवार्ड। यहाँ पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पे है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है काला पगोडा। और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में भी शामिल की गई है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में भी शामिल की गई है। यहाँ पे एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील।
क्या नाम है? चिल्का झील, जिसे क्या बोला जाता है? ताजे पानी की झील बोला जाता है। यहाँ पे पुरी की यात्रा भी की जाती है। धनु यात्रा एक नाटकीय है, वो भी यहीं पे होता है, यहीं का नाट्य सम्मेलन है, यहीं पे होता है। और अगर हम राजरानी मंदिर की बात करें तो वो भी यहीं पे है, ये देखिए। और यहाँ पे एक पहल शुरू की गई है, उसका क्या नाम है? मो जीवन मो पहल योजना शुरू की गई है। और वंदे उत्कल वंदे जननी यहाँ का अभी राज्यगान बना है, उड़ीसा वालों ने अपना राज्यगान चुना है, उसका नाम क्या है? वंदे उत्कल वंदे जननी यहाँ का राज्यगान है। और राजरानी मंदिर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, राजरानी मंदिर है, पूरी यात्रा है। एक से देखिए, राजरानी मंदिर है, पूरी यात्रा है। हीरो टू एनिमल अवार्ड बाई पेटा किसे दिया गया है? नवीन पटनायक को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि कहाँ? उड़ीसा के सीएम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पे, जिसे हम काला पगोडा कहते हैं, यूनेस्को द्वारा अभी उसको विश्व धरोहरों में भी शामिल किया गया है। धनुष यात्रा भी यहीं की है। वंदे उत्कल वंदे जननी राज्यगान यहाँ पर अभी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RICTC और SBI कार्ड ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे प्लेटफॉर्म रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SBI कार्ड लोकेटेड? अभी RICTC ने एक कार्ड हाल ही में लॉन्च किया है रूपे प्लेटफॉर्म पर, जिसपे सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होगा। और तो पूछा गया कि SBI कार्ड का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में उसका मुख्यालय है। तो चलिए कुछ हरियाणा के बारे में बात करते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। टोटल ये डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुआ था? ये डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966 में फॉर्म हुआ था। इसमें ये स्टेट 1 नवंबर 1966 में फॉर्म हुआ था। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 22 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो है राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो है 5, और लोकसभा सीटें कुल कितनी है? 10। अगर यहाँ के हम सीएम की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सत्यनारायण आर्य। यहाँ के गवर्नर है। अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड ये अगर हम इसके क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है SBI वालों ने। ये कौन सा कार्ड है? ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, जिससे पेमेंट करी जाएगी थ्रू टैप एंड पे। किसके द्वारा? POS के द्वारा, यानी पॉइंट ऑफ स्केल के द्वारा यहाँ पे टैप एंड पे की सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये सुविधा प्रदान किसने की है? IRCTC ने, यानी इंडियन रेलवे ऑफ कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड और SBI द्वारा इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है, जिसमें रुपे का प्लैटिनम कार्ड होगा। ये क्रेडिट कार्ड होगा जिससे कहीं भी कोई भी जो ट्रेवलर है वो पे कर सकते हैं टैप एंड पे के ऑप्शन से। और ये होगा POS मशीन, यानी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन के द्वारा इसकी वो पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पेमेंट शामिल है? एंटरटेनमेंट की पेमेंट्स हो सकती हैं, फूडिंग की पेमेंट्स हो सकती हैं, और जो भी तरह तरह की सुविधाएं हैं ट्रेन के लिए वो सारी भी इसमें इन्वॉल्व है। रेलवे द्वारा ये शुरू किया गया है। तो चलिए SBI के बारे में बात करते हैं। पहले तो SBI कब फॉर्म हुआ था? SBI फॉर्म हुआ था SBI की बात करें तो SBI पहले क्या कहा जाता था? SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। SBI को क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था SBI को। लेकिन जुलाई 1955 में इसका नाम SBI रख दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। ठीक। अब IRCTC की बात करें, IRCTC की बात की जाए तो IRCTC का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन है महेंद्र प्रताप माल, इसके चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, बहुत जरूरी है, फॉर फार्मर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अभी बीमा कंपनी है कि कोई बीमा कंपनी है जिसने महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए फसल बीमा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, बहुत जरूरी है। वो कौन सी बीमा कंपनी है, वो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसने अभी हाल ही में शुरुआत की है फार्मर्स के लिए बीमा की, वो है बहुत जरूरी है। इसके तहत ये उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो सुरक्षा है कि वो उनकी फसल का इंश्योरेंस करेंगे और उन्हें इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि उनको लेके कौन कौन सी राइट्स हैं, जैसा कि वो अपने जो भी उनके क्रॉप है उनकी सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उनकी फसलों की जो सुरक्षा है और उनकी फसलों की सुरक्षा, उससे उनको अवगत कराएंगे। फसलों की सुरक्षा से उन्हें अवगत कराएंगे। अगर हम भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ इसके कौन है, इसके सीईओ है संजीव श्रीनिवासन, इसके सीईओ है संजीव श्रीनिवासन। ठीक है। अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। यहाँ के सीएम क्या है, उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 36। लेजिस्लेचर सीट्स की बात की जाए तो वो है 288 यहाँ की लेजिस्लेटर सीट्स हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं, लोकसभा सीटें 48। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक प्रोवाइडेड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ USD 16.20 मिलियन एज अ कोविड रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ऑन ओकेजन ऑफ मालदीव्स इंडिपेंडेंट डे ऑन जुलाई 26, 2020। अभी किसी बैंक ने मालदीव सरकार को उनके स्वतंत्रता दिवस पर एक रिलीफ प्रदान किया है कोविड-19 के तहत, और उन्हें एक सपोर्ट दिया है कितने का, USD 16.20 मिलियन डॉलर का। तो वो कौन सी बैंक है, वो बैंक है SBI। SBI इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर SBI की बात करें तो SBI का पहले क्या नाम था, SBI का नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और इसको जुलाई 1955 में इसके नाम को बदल कर रख दिया गया SBI। और अगर हम SBI की बात करें तो इसके जो गवर्नर, SBI के जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। SBI का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्या है, योनो है। और इसकी टैगलाइन क्या है, द बैंकर्स टू एवरी बैंक। इसकी टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी बैंक, बैंकर्स टू एवरी बैंक इसकी टैगलाइन है। और मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया था, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी हम बात करेंगे मालदीव्स की। तो मालदीव्स की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, माले इसकी कैपिटल है। और इसके माले इसकी कैपिटल, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद लोदी इसके प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम मोहम्मद लोदी इसके प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट। Who has been appointed as the member of expert appraisal committee formed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to deal with violation of environment rules? तो अभी पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया है इसके रूप में। तो ये कब MOEFCC की बात करें, यानी ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो MOEFCC है ये इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रकाश
जावेडकर इसके यूनियन मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? वो है बबुल सुप्रियो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed the MD and CEO of Tata AIA Life Insurance Company? तो अभी किसे टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? वो है नवीन टहलानी। इससे पहले कौन थे? ऋषि श्रीवास्तव। ऋषि श्रीवास्तव पहले इससे कार्यकाल संभाल रहे थे। अभी कौन है? नवीन टहलानी इसके बने हैं। अब ऋषि श्रीवास्तव हांगकांग AIA और ये हांगकांग और AIA और ग्रुप एजेंसी आइडेंटिफिकेशन के ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के CEO बन चुके हैं और उनकी जगह अब कार्यकाल कौन संभाल रहे हैं? अब संभाल रहे हैं नवीन टहलानी। अगर AIA की बात की जाए, अगर हम AIA की बात करें तो AIA का फुल फॉर्म है अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और AIA एक जॉइंट वेंचर है। किसका किसका जॉइंट वेंचर है? टाटा सन्स ग्रुप ऑफ लिमिटेड और AIA ग्रुप ऑफ लिमिटेड का ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और अगर RIDAI की बात करें यानी इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलप IR, एक सेकंड, अगर हम RIDAI की बात करें यानी इंटरनेशनल रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके तहत इनको चुना गया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत इनको चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CSRIS CSIO along with MSCI India developed a microorganism decontamination box name। अभी AMIRSY के इंडिया के साथ MRS इंडिया के साथ CSR के CSIO ने एक नाम की सूक्ष्म जीव परिशोधन सूचक विकसित किया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुरक्षा। इसको अभी हाल ही में जुलाई 29 को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल रिसर्च द्वारा। ये कौन है? CSIR और CSIO यानी काउंसिल सेंट्रल, ये है सेंट्रल ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एमरिस के द्वारा मिलकर अभी एक बॉक्स बनाया है जो 15 से 20 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। किसके द्वारा? हीट और यूवी रेजेस के द्वारा। वो कौन है? सुरक्षा। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज उसमें कितनी होनी चाहिए? 200 से 280 नैनोमीटर होनी चाहिए उसमें अल्ट्रावायलेट रेज। अगर हम अभी बात करें तो जो IIT के जो 2 स्टूडेंट थे, कहाँ के स्टूडेंट थे? ये गुवाहाटी के स्टूडेंट थे। IIT गुवाहाटी के 2 स्टूडेंट थे। एक का नाम था शुभम यनवार और एक अनंत मित्तल थे। इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी। कौन सी डिवाइस थी? एक नैनो अल्ट्रावायलेट रेज डिवाइस बनाई थी जिससे ये बहुत ही जल्दी उसका यानी विद इन सेकेंड ये लोग अल्ट्रावायलेट विद इन सेकेंड जो भी बैक्टीरिया होता था उसको मार देते थे। उसका नाम, उस डिवाइस का क्या नाम है? विद इन सेकेंड उसका बैक्टीरिया किल हो जाता था। उसका नाम है यूवी अस्त्र। उसका नाम क्या था? यूवी अस्त्र। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इन दोनों स्टूडेंट के द्वारा। ये स्टूडेंट कहाँ थे? IIT गुवाहाटी के ये स्टूडेंट थे। तो अगर हम CSIO के डायरेक्टर की बात करें तो वो है S अनंता रामकृष्णा और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है चंडीगढ़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस टाइम में अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम्स तो ज़रूर से ज़रूर होंगे। नमस्ते, बाय बाय ऑल टू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।